भाई आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास 11 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल शेयर करना है। काफ़ी टाइम लगाकर दिन लगाकर मैंने ये पीडीएफ बनाए हैं, ठीक है। तो आज मैं न्यूमेरिकल का पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इसके साथ दूसरे पीडीएफ शेयर करूँगा। अच्छा, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, बराबर में चलेगा। सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं, पूरी वीडियो देखो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि भाई गैस पेपर बाय कर लो, 200 फीस है तमाम सब्जेक्ट के, आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। और इसी के साथ साथ ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पर प्रीलिम्स पेपर सब कुछ मैं दे रहा हूँ, टेस्ट वगैरह भी, तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। 1000 रुपये पूरे 3-4 महीने की फ़ीस है ये, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो, हो जाओ ताकि आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ। अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। देखो ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है, वर्क एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट और सबको मिलाकर हर चैप्टर से 15 न्यूमेरिकल तो बन रहे हैं कम से कम भी। तो मैंने क्या कर दिया है, आसान कर दिया है काम, 4 या 3-5 कर दिए उनको, ठीक है, ताकि आपके लिए कम से कम हो जाए। और इन तमाम न्यूमेरिकल्स को आपने बहुत अच्छी तरह सॉल्व करना है, सारे आपको आने चाहिए, कोई भी एक नहीं छोड़ना कि मुश्किल है, सब करना है आपने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखें और ये आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले जो है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो भाई चैप्टर नंबर 1 में जो है मैंने आपके लिए कितने न्यूमेरिकल रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैंने सिर्फ 5 न्यूमेरिकल रखे हैं, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन ज़रूर करके जाना, एक रूखा रूखा क्वेश्चन आने के चांस है, डायमेंशन नहीं छोड़ता चैप्टर नंबर 1 से। तो इस पर मैंने आपके लिए कितने न्यूमेरिकल रखे हैं, 5 न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो आपके साथ बराबर में मैंने शेयर कर दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि भाई इन न्यूमेरिकल्स के अंदर आपके पास वर्क एग्जाम्पल से भी शामिल है। शुरू के 2-3 वर्क एग्जाम्पल वाले हैं, उसके बाद जो बैक ऑफ द यूनिट दिए हुए वो हैं, ठीक है। मैंने सारे ये करा भी दिए हैं यूट्यूब पर, तो वो भी आप देख सकते हो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा आओ चलो थोड़ी और ज़िंदगी आसान करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। मेरी एक बात याद रखना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक, बल्कि चैप्टर नंबर 8 भी डाल लो, इसके जो न्यूमेरिकल है ना, इन जो 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल इन्हीं 8 चैप्टर से आएंगे। आप बोलोगे सर वैसे तो आप चैप्टर 8 ही बता रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आने की। बेशक ज़्यादा है, लेकिन उनके मुकाबले में ना इनकी वीडियो मतलब इनके चांसेस ज़्यादा है न्यूमेरिकल के, और ये आते भी थे, तो इनको कर लेना, ठीक है। और कैपेसिटर के भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसे मैंने कैपेसिटेंस लिख दिया है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, मैंने सिर्फ 3 कर दिए हैं, जो कि आपके सामने बराबर में चल रहे होंगे। मैं पढ़ के भी बताता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है। 3 न्यूमेरिकल, इसमें वर्क एग्जाम्पल वाले भी शामिल है। अच्छा तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल रखा है ना आपके लिए, एट वट एंगल द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम इक्वल टू द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये मोस्ट फेवरेट है। पास पेपर में जाके झाँको, आपको मिलेगा ही मिलेगा ये न्यूमेरिकल आया हुआ, इसको नहीं छोड़ना। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल, सोल्यूशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 3 न्यूमेरिकल मैंने इधर से रख दिए हैं। टोटल 41 न्यूमेरिकल्स हैं इस पीडीएफ के अंदर, और पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेज दिया, यहाँ मैं आपके साथ उसकी स्लाइड्स शेयर कर रहा हूँ बनाकर। अच्छा चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए इससे मैंने 4 न्यूमेरिकल निकाले। मैंने पूरा ध्यान रखा है कि आप पे बर्डन ना बढ़े, आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। जो बच्चा ये करेगा ना कि इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेगा, देखना उसको बाकी जो और न्यूमेरिकल्स है वो भी आ जाएंगे। इतने ये ज़बरदस्त न्यूमेरिकल निकाले मैंने, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल। उम्मीद है कि इससे उम्मीद है कि एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर आएगा, इससे भी एक के आने की चांसेस है, इससे 2 के मुझे लग रहे हैं कि आ जाए, ठीक है, इस इधर से 2 आ जाएँ। अच्छा अब आ जाते हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। देखो रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में मैंने जो है वो 3 न्यूमेरिकल आपके लिए डाले हैं चैप्टर नंबर 4 से, 3 न्यूमेरिकल, ठीक है। और इससे भी उम्मीद है कि एक न्यूमेरिकल पेपर में आ जाए। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कि 4-5 न्यूमेरिकल यहीं से निकल जाएंगे, 1-2 ऐसे करके आ जाएंगे, ठीक है, बात समझ गए ना। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 5 जो कि बहुत आसान है, इससे मैंने जो है वो न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं रखे क्योंकि चैप्टर वैसे ही आसान था, ठीक है। तो ये लग जाता है बच्चों का, हो जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 न्यूमेरिकल सिर्फ आपके लिए डाले हैं जो कि बराबर में चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, उसके पास उसको अपने पास सेव कर लो, ग्रुप में ऐड हो तो पीडीएफ आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा फ्लूइड स्टैटिक और डायनेमिक्स,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड न्यूमेरिकल डायनेमिक्स के ही हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स के। तो आपने इसमें क्या करना है कि हर न्यूमेरिकल को 2 बार तो ज़रूर सॉल्व करना है। देखो ये आप पीछे पढ़ते आए हो, वर्क एनर्जी भी आप पीछे पढ़ते आए हो, इसकी प्रैक्टिस है आपकी 9 में, ठीक है, 9 से प्रैक्टिस बनती आई है। मगर ये 2 चैप्टर बिल्कुल अभी अभी आपके लिए आए हैं, तो इनसे आपने क्या करना है कि इनसे आपने प्रैक्टिस करनी है, 2 बार कम से कम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, ठीक है। और देखो मैंने दिए भी ज़्यादा है, 4 इधर से रखें, 4 न्यूमेरिकल, ठीक है, 4 न्यूमेरिकल इधर से रखे मैंने। और साथ ही साथ जो है, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 मैंने कहा ना, फ्लूइड डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसके, और ये अक्सर ही मसला करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि जब मैं करा रहा था ना उस वक्त भी मुझे बहुत टाइम लग गया था कराने में। तो इसीलिए इसके भी मैंने जो है वो 3 न्यूमेरिकल रखे, ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि ये चैप्टर एक तो इतना मुश्किल है, तो मैंने कहा ज़रा इसको आपके लिए छोटा कर दूँ। चलो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसमें एंगल, डायग्राम सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े होते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए, वो सब इधर इस्तेमाल हो जाते हैं, और कंपोनेंट जो है वो भी। तो इससे मैंने जो है वो कितने, सिर्फ 4 न्यूमेरिकल डाले, 4 न्यूमेरिकल। मैंने खुद भी आप लोगों का बड़ा ख्याल रखा है इससे, ताकि आप लोगों की आसानी रहे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ हम अपने चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। आखिरी पार्ट में हमारे पास है ये कैपेसिटर, नाम है इस चैप्टर का, आई थिंक कैपेसिटेंस नहीं है, हाँ कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो कैपेसिटर वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इजी हैं, बस आपने जो है वो अगर इसका टॉपिक मेरे से समझ लिए होंगे या कहीं से भी समझ लिए होंगे तो आपके ये ईजिली ये हो जाएंगे। इससे जो है मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 न्यूमेरिकल रखें। ये इधर थोड़ी तरतीब शायद ख़राब हुई हुई है, नहीं तरतीब सही है, हाँ 2 न्यूमेरिकल बल्कि मैंने इधर से रखें, ज़्यादा नहीं रखें, 2 रखें आपके लिए, और दोनों मैंने उधर से रखे आपके लिए, क्या कहते हैं, एंड ऑफ द यूनिट से 2 न्यूमेरिकल सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आसान ही है इसीलिए ऐसा किया है। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, खुश हो जाओ, नो न्यूमेरिकल, नो न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो अभी टेंशन ले रहा था, मैंने कहा चलो टेंशन कम कर देता हूँ आप लोगों की, भाई मैं भी खुद चाहता हूँ कि आप लोग सीखो। और ये सब कुछ देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ें छोड़ो, तो ये सब चीज़ें देने का मकसद ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लो ताकि नंबर कम ना हो। अब आ जाओ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये जो न्यूमेरिकल नंबर 4 लिखा हुआ है ना, ये नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लगने के बहुत हद तक चांसेस हैं, तो ये कर लेना। और जो वर्क एग्जाम्पल का है वो, ये 2 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखे हैं मैंने, ठीक है। तो 4 न्यूमेरिकल इससे मैंने रखे, 4 न्यूमेरिकल। मेहनत करी है भाई, बड़ा पीडीएफ बनाने में मेरे सर में दर्द हो गया था इसको बनाने में, क्योंकि बड़ा फोकस करके मुझे बनाना पड़ा इसे। अमूमन इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन इसमें काफ़ी लगा। ऑक्सीलेशंस, तो ऑक्सीलेशन के बहुत ही हार्ड न्यूमेरिकल है, मैं सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे लग रहा है यही न्यूमेरिकल थे इसके, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ 3 डाल दिए हैं इसके अंदर, देख लो 12-15 न्यूमेरिकल में से सिर्फ 3-3, 2-2 न्यूमेरिकल निकाले हैं, ठीक है। तो वाकई चीज़ों को मैंने शॉर्ट किया है, ऐसा नहीं है बहुत लंबा लंबा खींचा है चीज़ों को। अच्छा अकॉस्टिक के न्यूमेरिकल आसान है, 3 न्यूमेरिकल इसके भी मैंने शामिल कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने शामिल किए हैं आपके पास फिजिकल ऑप्टिक्स के ज़्यादा रखे, क्योंकि ये चैप्टर वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है। फर्स्ट ईयर में तो पहले बहुत डिटेल में था, अभी तो बहुत कम कर दिया इन्होंने। तो 5 न्यूमेरिकल मैंने फिजिकल ऑप्टिक्स में, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मैंने चैप्टर नंबर 1 और 13 में रखे हैं, क्योंकि ये छोटे भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसीलिए इनको मैंने बढ़ाया। तो ये तरतीब से मैंने रखा है, और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर में फ्रीक्वेंटली यही आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि नहीं छोड़े जा सकते, ऐसे वाले टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो आपने सारा करके जाना है, जो बताया एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए, पूरा एक कॉपी का सेक्शन इसी न्यूमेरिकल पे रख दो, ठीक है, पूरा सेक्शन बनाओ। सब तरीका बताता हूँ क्या करना है, ज़रा सुनो। एक 40-50 पेज लो आखिरी के कॉपी के, ठीक है, सेक्शन बना दो पूरा एक कॉपी में फिजिक्स की, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर से पहले रिवीजन मारना, पेपर में जाके करना, ज़िंदगी आसान कर लेना। मेहनत कर रहा हूँ, नज़र आ रही है पीडीएफ में भी आपको मेहनत, खड़े होकर भी मेहनत नज़र आ रही है वीडियो में। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई अब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ख़राब नहीं है, ऐसा हो जाए कि लोग पूछ रहे हो कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इस बार अच्छा आया क्यों, और उसकी वजह कहीं ना कहीं एमई इंग्लिश सेंटर और ऑनलाइन कोचिंग, ये जो ऑनलाइन चल रहा है यूट्यूब पे, ये बन जाए।
और आएगा इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ऑनलाइन, और हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं और यही अच्छा रिजल्ट निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं बात समझ में आए पूछना ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।